Got me falling right. कुछ और भी घटनाक्रम हुआ, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट और नन कॉपरेशन मूवमेंट। एकदम सुन लो ध्यान से, कुछ छह ही नहीं, एकदम बहुत अच्छे से समझ जाओगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो आप जानते हो, एक समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब पूरा वर्ल्ड है आपस में लड़ गया था, पूरा का पूरा वर्ल्ड का जो कंट्री है वो आपस में लड़ गया था। उस वॉर को बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फिर हुआ खिलाफत मूवमेंट, है ना, फिर हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये तीनों का आपस में लिंक है, ये तीनों का आपस में एक कनेक्शन है, इन तीनों का आपस में एक कनेक्शन है। अगर ये नहीं हुआ होता तो ये नहीं होता, और फिर ये भी नहीं होता। ठीक है ना? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो ये दोनों नहीं होता, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन भी नहीं होता। तो बहुत ध्यान से सब लोग सुनना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या हुआ जो खिलाफत और नॉन कॉपरेशन भी हो गया। ध्यान से सुनना। इन द इयर्स आफ्टर 1919, 1919 के बाद वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू मेनी एरियाज। नए नए एरिया में नेशनल मूवमेंट क्या हुआ, डेवलप कर गया, फैल गया 1919 के बाद। ध्यान से सब लोग सुनना। 1919 के बाद नए नए एरिया में नेशनल मूवमेंट पहुंच गया, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप। तो ऐसा क्यों हुआ? 1919 के बाद नया नया एरिया में पहुंच गया। नया नया एरिया मतलब देखो, पहले जो मूवमेंट था ना वो बड़े बड़े शहरों तक था, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पटना। लेकिन कोइलवर में नहीं था कोई मूवमेंट, लोगों को पता भी नहीं था, है ना, लोगों को पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है 1919 से पहले। लोगों को पता भी नहीं था। लेकिन 1919 के बाद क्या हुआ ना, जो छोटा छोटा गांव तक में, मतलब ये जो मूवमेंट है वो पहुंच गया, गांव तक में भी हो गया कि अंग्रेज को भगाना है, गांव तक में भी हो गया कि अंग्रेज को भगाना है। नहीं तो गांव में वैसा कुछ प्रभाव नहीं था, गांव में ऐसा कोई प्रभाव नहीं था मूवमेंट का। लेकिन 1919 के बाद, तो 1919 के बाद ऐसा क्या हुआ जानना बहुत जरूरी है। जानना बहुत जरूरी है कि 1919 के बाद ऐसा क्या हुआ जो नए नए एरिया तक, नए नए सोशल ग्रुप तक, मतलब ये मूवमेंट पहुंच गया। एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, इससे एक नया तरीके का स्ट्रगल जन्म लिया, जिससे एक नए तरीके का स्ट्रगल जन्म लिया, लोग एक नए तरीके से स्ट्रगल करने लगे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट? तो हम लोग कैसे समझेंगे इस डेवलपमेंट को? ये जो नया तरीके का स्ट्रगल जन्म लिया, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। समझेंगे क्या हुआ 1919 के बाद ऐसा, है ना, जो नया नया सोशल ग्रुप, नया नया एरिया सब पहुंच गया, इसका क्या प्रभाव रहा, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। तो देखो क्या क्या ऐसा चीज हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सबसे पहले द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो हम बताए थे आपको, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो वहां से कुछ कुछ चीज होने लगा, वहां से कुछ कुछ चीज होने लगा। ठीक है, क्या होने लगा कि जब युद्ध हुआ ना तो एक नए तरीके का इकोनॉमिक सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गया, है ना। युद्ध होगा तो युद्ध ऐसे नहीं होता, बहुत खर्च होता है। युद्ध होता है तो बहुत खर्च होता है। तो नया नया तरीके का इकोनॉमिक कंडीशन, पहले जैसा हाल नहीं रहेगा। अभी देखो, कोरोना से जो वर्ल्ड वार हुआ है ना, कोरोना से भी एक तरीके का वर्ल्ड वार हुआ है, पूरा वर्ल्ड जो लड़ा है ना। तो चलो लड़ लिए जो कर लिए, है ना, लेकिन अब पहले जैसा जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो पैसा वाला कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन, ओके, अब पहले जैसा नहीं है। बहुत प्रभाव पड़ा है, बहुत लोगों का जॉब गया है, बहुत कुछ हुआ है। तो ये एक नया इकोनॉमिक कंडीशन आया ना कोरोना के बाद, तो ऐसे ही वर्ल्ड वार के बाद भी एक नए तरीके का इकोनॉमिक कंडीशन आया, एक नए तरीके का इकोनॉमिक कंडीशन आया। तो एक नए तरीके का इकोनॉमिक कंडीशन आएगा तो बहुत सारे लोगों का जो लाइफ है वो प्रभावित होगा, अफेक्टेड होगा। जब नया तरीके का इकोनॉमिक कंडीशन आएगा तो बहुत सारा लोगों का जो लाइफ है वो अफेक्टेड होगा। अगर इकोनॉमी बूस्ट किया है, अगर इकोनॉमी बूस्ट किया है मतलब आगे बढ़ा है, तब तो लोगों का लाइफ में फायदा होगा। अगर इकोनॉमी डाउन हुआ है तब तो लोगों का लाइफ खराब होगा। जैसे अभी जॉब चला गया बहुत लोगों का। तो ये जो वर्ल्ड वार हुआ ना, तो एक नए तरीके का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ। इट लेड टू अ, अच्छा पॉलिटिकल सिचुएशन क्या क्रिएट हुआ, बहुत सारा देश एक हो गया, है ना। देखो, दो पावर था, है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन दो पावर मिलकर ये युद्ध को लड़ रहा था। तो जरा सोचो, कुछ कंट्री एक हो गया इधर और कुछ कंट्री इधर एक हो गया। तो एक ये पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक नए तरीके का पॉलिटिकल सिचुएशन है। आज भी होता है ना कि अच्छा वर्ल्ड वार हो जाए तो कौन किसके तरफ रहेगा, तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा इंडिया जो है वो रसिया की तरफ रहेगा। ऐसे ऐसे
हम लोग सोचते हैं ना, तो ये क्या है, पॉलिटिक्स है, कौन किसके तरफ रहेगा, मतलब अमेरिका किसके तरफ रहेगा, ये सब कुछ हम लोग सोचते हैं, है ना। चाइना किधर रहेगा, जापान किधर रहेगा। तो अभी भी होता है, जो पॉलिटिशियन है वो ये उस बात का प्रिडिक्शन करते हैं कि अच्छा अभी अगर वर्ल्ड वार हो जाए तो कौन किसका सपोर्ट करेगा। तो एक नए तरीके का पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ वर्ल्ड वार के बाद। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जो डिफेंस का मतलब, डिफेंस समझ रहे हो ना, आर्मी, आर्मी डिफेंस बचाव दल, तो उसका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, खर्च, वो क्या हो गया, बढ़ गया। और ये कैसे फाइनेंस हुआ, वॉर लोन से, है ना, वॉर लोन हुआ। कौन फाइनेंस किया, युद्ध के नाम पर लोन लिया गया। और लोन को कैसे पे करोगे, फिर टैक्स बढ़ाकर। तो जो किसान है, व्यापारी है, उन सब पे अंग्रेज क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। तो जरा सोचो, अब तक ये जो मूवमेंट था वो मुंबई शहर में था, महाराष्ट्र नहीं बोल रहे हैं, मुंबई बोल रहे हैं, ठीक है ना। पटना, बिहार नहीं बोल रहे हैं, पटना बोल रहे हैं। तो पटना में था। लेकिन अब जो टैक्स बढ़ गया, तो अब कोइलवर के भी किसानों को ज्यादा टैक्स देना है, तो वो भी बोलेगा अरे ये तो अंग्रेज एकदम दिमाग खराब किए हुए हैं, एक तो पहले से ही खेती नहीं हो रहा है ना, और फिर ये टैक्स भी बढ़ा रहा है। तो अब मतलब नया नया जो एरिया है, कोइलवर का भी अब किसान बोलेगा कि हम भी आंदोलन करेंगे, हम भी अंग्रेज को बाहर भगाएंगे, ठीक है ना। कोइलवर का भी किसान ये बात बोलेगा। तो अंग्रेज को टैक्स क्यों बढ़ाना पड़ा, क्योंकि वॉर लोन्स, जो युद्ध के नाम पे जो लोन लिया गया था, अब लोन तो ऐसे मिलता नहीं है, टैक्स देना पड़ता है कुछ, है ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप 25 बिलियन डॉलर लोन लिए हो तो 25 बिलियन डॉलर ही चुकाओगे, नहीं, 25 नहीं चुकाओगे, 35 चुकाओगे। 10 बिलियन डॉलर आप लोन, वो जो इंटरेस्ट पे करोगे उसका लोन पे। तो कैसे पे किया, टैक्स बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया। कस्टम ड्यूटी जानते हो ना, मान लो जैसे कि रॉयल इनफील्ड आ रहा है अमेरिका से 4 लाख में, आपको मिल रहा है 5 लाख में, तो वो 1 लाख जो है ना वो कस्टम ड्यूटी है। वो 1 लाख क्या है, कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना। कस्टम ड्यूटी समझ लो अच्छे से, कस्टम ड्यूटी क्या होता है। रॉयल इनफील्ड मान लो अमेरिका से आया 4 लाख में, आपको मिल रहा है 5 लाख में, तो जो 1 लाख लग रहा है ना वो कस्टम ड्यूटी है, जो इंडियन गवर्नमेंट लगाया है। उससे इंडियन गवर्नमेंट को दो चीज होगा, फायदा होगा, और दूसरा जो भारत में बुलेट बन रहा है, जो भारत में बुलेट बन रहा है 4 लाख का, है ना, तब तो वो बिकेगा ही नहीं, रॉयल इनफील्ड ही लोग खरीद लेगा 4 लाख का। तो उसको बचाने का भी एक प्रोसेस होता है, कस्टम ड्यूटी, जो कोई भी गवर्नमेंट लगा सकता है किसी प्रोडक्ट, बाहर से आने वाले प्रोडक्ट पे, बाहर से आने वाले किसी भी प्रोडक्ट पे कोई गवर्नमेंट लगा सकता है, किसी और देश से आ रहा है तो कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दिया गया, तो लोगों को सामान भी महंगा मिल रहा है। एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, और इनकम पे टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया, लोग कमाएगा और उस पर टैक्स देगा। तो ये बात तो लोगों को अच्छा लगा नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ये बात लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। तो अच्छा नहीं लगा, तो हर एक को अच्छा नहीं लगा, कोई भी नहीं चाहेगा। तो भाई गांव का भी लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है, शहर को भी देना पड़ रहा है, हर एक को टैक्स देना पड़ रहा है, तो हर एक लोग मूवमेंट में शामिल होने लगा। थ्रू द वॉर ईयर्स, जितना समय युद्ध चला, जितना साल युद्ध चला, प्राइस बढ़ा, प्राइस क्या हुआ, बढ़ा, डबल हो गया। 1913 से 1918 के बीच जो प्राइस है वो डबल हो गया, क्या हो गया, डबल हो गया। चावल 1 रुपए किलो मिलता होगा तो 2 रुपए किलो हो गया, है ना, तो डबल हो गया। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप्स, लोगों के जो लाइफ में एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा हार्डशिप, मुश्किल हो गया। लोगों का लाइफ बहुत एक्सट्रीम हार्डशिप, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया फॉर द कॉमन पीपुल। ध्यान से सुनते रहना सब लोग, कहीं खो मत जाना कोई, है ना। ये नहीं कि अपने विचारों में खो जाना। जो जो बता रहे हैं ध्यान से सुनते रहना। मेरा फेस नहीं दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आएगा ना, लिख दोगे आंसर, फिर ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हुआ 1919 के बाद, ऐसा क्या हुआ। हम जो जो बोल रहे हैं ना उसको छाप देना पूरा, मतलब एक नंबर भी आपका, कोई काटने का तो छोड़ो, वो काटने का सोचेगा भी नहीं, एक नंबर काटने, काट लेना तो अलग बात हुआ, सोचेगा तक नहीं। जो हम बोल रहे हैं ना लिख दो, ठीक है। टू सप्लाई सोल्जर, गांव में जाके बोला अंग्रेज की चलो सोल्जर का सप्लाई करो, सेना चाहिए। सेना क्यों चाहिए, युद्ध हो रहा है, वर्ल्ड वार हो रहा है। अब गांव का लोग कह रहा है कि हम क्यों युद्ध में जाएं। गांव का लोग कह रहा है कि हम तो आराम से अपना मतलब जाके खेत में खेती कर रहे थे, है ना, बैल से अपना खेती कर रहे थे, अनाज उगा रहे थे, अपना आराम से अपना जिंदगी में जो चाहिए हमको, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं है ना। हम क्यों जाए तुम भाई तुम्हारा उधर लड़ने के लिए। फिर उसको बोला कि नहीं चलना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, ये कंपल्सरी है कि आपको चलना पड़ेगा। तो अब जो ये जो फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ, मतलब कि जबरदस्ती सेना में बहाली हुआ, ठीक है ना। अभी तो लोग चाहता है कि कम से कम कैसे भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, ठीक है ना, सरकारी नौकरी कैसे भी हो जाए।
उस समय अंग्रेज बोला कि चलो, ये सब बोला नहीं जाएंगे, है ना। क्योंकि पहले लोगों में उतना नहीं था, हम आराम से गांव में है, रह रहे हैं, खा रहे हैं, हमको ज्यादा चाहिए नहीं, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। मेरे भी घर पे बाबा लोग थे तो लोग बताते थे कि मतलब नौकरी तो ऐसे रोड पे था, नौकरी ऐसे रोड पे था, लोग जाता नहीं था नौकरी, मतलब लोग बोलता था नौकर बनने जाएंगे, नौकरी मतलब नौकर बनने जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो ऐसा था। और अब देखो तो आदमी बोलता है कि घूमते रह जाओ, खोजते रह जाओ, भगवान मिल जाएंगे, नौकरी मिले तो ना मिले। अब ऐसा बोलता है लोग कि घूमते रह जाओगे, खोजते रह जाओगे तो शायद भगवान मिल जाए लेकिन सरकारी जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो समय था जब अंग्रेज बोला, है ना, जब अंग्रेज बोला कि चलो सेना में तुमको बहाली करते हैं लड़ना, वो लोग बोला नहीं, हम नहीं जाएंगे। अंग्रेज बोला कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शनल नहीं है ना, चलना ही पड़ेगा। तो अब जो जबरदस्ती लेकर गया तो लोगों में एक बहुत बड़े पैमाने पर गुस्सा आ गया, है ना। आप लोग जो देखते हो पबजी, है ना, उसमें तो मर गया फिर से जिंदा हो जाता होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो सोचो कितना, मतलब इस बात को फील करो, है ना, इस चीज को फील करो, अभी जो पढ़ रहे हो ना इसको फील करो, किसी के घर से आया और जबरदस्ती बोला कि युद्ध हो रहा है चलो, है ना। अभी देखो, अभी इंडियन आर्मी में जो लोग हैं तो जाके अपना, मतलब थोड़ी हमेशा युद्ध हो रहा है, नहीं युद्ध हो रहा है, वहां पे तो युद्ध में ही उठा के लेके चला गया था, मतलब कि हो सकता है कि 5 दिन बाद ये खबर आ जाए कि आपका जो घर का बेटा है, चाहे आपका जो पिता है ना, अब नहीं रहे। तो जरा इस बात को फील करो और देखो कि किस तरीके का गुस्सा लोगों के भीतर आया होगा, है ना। अपना गांव में आराम से बैठा हुआ तो उसको उठा के लेके चला गया। और जितना ही फील करोगे ना उतना ही आपको अच्छे से ये बात याद रहेगा। ठीक है, फीलिंग के साथ जो मेमोरी जुड़ा हुआ है, ध्यान से, फीलिंग्स के साथ जो मेमोरी जुड़ा हुआ है वो लंबे समय तक याद रहेगा। वो मेमोरी जो फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है ना वो लंबे समय तक याद रहेगा। देखो, फील करके देखो क्या गुस्सा आया होगा, क्या गुस्सा लोगों के मन में आया होगा जब उनके घर से, है ना, कहा होगा चलो सेना में। तो 1918 और 1919 तभी, तभी क्या हुआ, 1918 से 1919, 1920 से 1921 में क्रॉप फेल कर गया। क्रॉप भी क्या हो गया, फेल कर गया। देखो ये भी पास नहीं हुआ, क्रॉप भी क्या हो गया, फेल कर गया। ठीक है ना, कोई तो पास होता, एक उधर उधर ले गया सेना में लड़ने के लिए, इधर देखो क्रॉप भी फेल कर गया, ये भी पास नहीं हुआ, तो क्या हुआ, शॉर्टेज हो गया, एक्यूट शॉर्टेज, और बहुत बड़े पैमाने पे शॉर्टेज हुआ। ऐसा वैसा शॉर्टेज मत समझो, ऐसा वैसा शॉर्टेज मत समझो। आज के डेट में जितना अनाज है ना इंडिया में, पहले ऐसा कभी नहीं था, पहले ऐसा कभी नहीं था। अभी इंडिया अभी से खेती नहीं हो तो 4 से 5 साल का अनाज इंडिया के पास है ना। तो ये तो एक बहुत नया सिचुएशन है, पहले ऐसा नहीं था, बहुत कम खेती होता था, बैल था, बैल से कितना खेती होगा। जरा सोचो, ट्रैक्टर नहीं था, फर्टिलाइजर नहीं था, तो खेती का कमी था। अब भी आपको लग रहा होगा नहीं क्या कमी होगा, नहीं, पहले बैल था। जरा सोच के तो देखो, अब ना ट्रैक्टर हो गया, एकदम एक दिन में पूरा खेती को एकदम मतलब कर दे रहा है। 5 दिन में मतलब सब कुछ हो जा रहा है, बोआ जा रहा है, सारा जितना बोना है ना सब बोआ जा रहा है, बीज वगैरह। पहले ऐसा नहीं था। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में क्रॉप फेल कर गया इंडिया के बहुत सारे पार्ट में, जिससे क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया, जो फूड है ना उसका शॉर्टेज हो गया। दिस वाज एकम्पेनिड, है ना। अब देखो, इतना ही नहीं हुआ, इतना भी होता तो कोई एक बात था, साथ साथ में क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा आ गया, साथ साथ में एक इन्फ्लुएंजा आ गया, कैसे, फ्लू वायरस, है ना। फ्लू वायरस 1920 में, है ना, व्हाट्सएप पे मिला होगा ना आप लोगों को, हर 100 साल पे आता है। 1920 में आया था, 2020 में भी एक वायरस आया, 1820 में भी। ठीक है ना। तो व्हाट्सएप पे जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं 3020 में भी आएगा। व्हाट्सएप के जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि 3020 में भी आएगा। ठीक है ना। तो ऐसा हुआ 1920 में, देखो, फूड का शॉर्टेज तो हुआ ही हुआ, साथ साथ फ्लू वायरस भी आ गया, साथ साथ फ्लू वायरस भी आ गया। 1920 में भी आया था, 100 साल पहले भी, 2020 में भी आ गया, देख रहे हो। व्हाट्सएप के एक्सपर्ट बता रहे हैं 3020 में भी आएगा, तो बच के रहना। और किसको बता रहे हैं, कौन रहेगा 3020 तक, है ना, 3020 तक कौन रहेगा और किसको बता रहे हैं वो पता नहीं। ओके। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 1921 में एक सेंसस आया था, एक जनगणना हुआ था, लोगों का गिनती हुआ था। लोगों का जो गिनती हुआ तो मालूम चला 12 से 13 मिलियन पीपल जो है ना वो डेड कर गए फैमिन में और एपिडेमिक में। फैमिन क्या होता है, भुखमरी, है ना। जब फूड का शॉर्टेज हो जाए उसको बोलते हैं फैमिन। और ये जो महामारी है ना, जो इंडिया में फैला उसको बोले हम लोग एपिडेमिक। उसको क्या बोले, एपिडेमिक। कोई बता सकता है एपिडेमिक और पैंडेमिक में क्या अंतर है, एनीवन। कोरोना जो है वो पैंडेमिक है, हम हिंट दे रहे हैं वहां से आप लोग पकड़ लेना, है ना, हिंट दे रहे हैं वहां से आप लोग पकड़ लेना। कोरोना जो है वो पैंडेमिक है,
कोरोना जो है वो पेंडेमिक है और भारत में जो फैला था ना ये जो सब कुछ उसको हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं, उसको एपिडेमिक बोलते हैं, उसको हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं। कोरोना जब चाइना में था, कोरोना जब चाइना में था तो वो एपिडेमिक था, जब वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया पेंडेमिक है। अब समझ जाना। ओके, पीपल होप तो उतना लोग मरे, 12 से 13 मिलियन लोग मर गए हैं, 12 से 13 मिलियन लोग मर गए, 12 से 13 मिलियन लोग मर गए उस फैमिन में, वो जो भूखमरी है उसको फैमिन बोलते हैं, और उस एपिडेमिक में वो जो फ्लू वायरस फैला था। पीपल होप, लोगों को ये उम्मीद था दैट दे हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर, लोगों को लगा ना कि उनका जो मुश्किल है वो वॉर के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या क्या हुआ अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग ताली